नमस्कार दोस्तों, 26 जनवरी के दिन जहां पूरे देश में रिपब्लिक डे का जश्न मनाया जा रहा था, सोशल मीडिया पर एक जलती हुई ट्रेन की फोटोज वायरल हुई। बिहार और उत्तर प्रदेश के कई एरियाज में हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए और कहा जाता है कि इनमें से कुछ स्टूडेंट्स वायलेंट हो गए, जिसकी वजह से एक ट्रेन पर आग लगाई गई और एक ट्रेन पर पत्थरबाजी भी करी गई। इसके बाद कुछ और खौफनाक दृश्य हमें देखने को मिले जब फोटोज वायरल हुई, जहां पर इन प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स को पीटा जा रहा था बेरहमी से पुलिस के द्वारा। और इस इंसिडेंट से सिर्फ एक दिन पहले उत्तर प्रदेश से एक खबर सुनने को मिली, जहां पर पुलिस कुछ स्टूडेंट्स के अपार्टमेंट्स तक गई, उनके दरवाजे तोड़कर उन्हें मारा पीटा गया। ये सब सुनकर एक सवाल आपके मन में उठेगा कि ऐसा क्या हो गया कि ये स्टूडेंट्स इतने मजबूर हो गए इतनी भारी संख्या में प्रोटेस्ट करने के लिए, और वो भी इस हद तक कि कुछ जगहों पर ये प्रोटेस्ट वायलेंट भी हो गए। टेक्निकली कहें, इसका जवाब आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड है। लेकिन अगर आप इस इशू की रूट कॉज ढूंढने की कोशिश करोगे तो यहां पर आपको एक ऐसी प्रॉब्लम दिखेगी जो पूरे देश के यूथ को कंसर्न करती है: अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। बिहार में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की एनटीपीसी की परीक्षा के रिजल्ट के खिलाफ बिहार के कई जिलों में नौजवानों का आंदोलन फैल गया है। A heavy contingent of police failed to control the protesters, severely affecting services. पुलिस ने हिंसा को लेकर जांच तेज कर दी है। इस मामले में बिहार के कुछ कोचिंग सेंटर्स का नाम आ रहा है, जिसमें मशहूर खान सर भी शामिल हैं। The government has now suspended the exam and set up a committee to tackle the grievances of the protesting students. आरआरबी एनटीपीसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एग्जाम, ये एक ऐसा एग्जाम है जो इंडियन रेलवेज में कई तरीके की नौकरियों के लिए लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, ट्रेन असिस्टेंट, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, गार्ड्स, जूनियर क्लर्क्स, टाइम कीपर्स और स्टेशन मास्टर्स। इन सारी नौकरियों को अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया गया है। लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक है और हर लेवल का अपना अलग पे स्केल है कि कितनी उन्हें सैलरी मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, एक लेवल 2 जॉब की स्टार्टिंग सैलरी है अराउंड 19,000 रुपीज और मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th पास। और लेवल 6 की जो जॉब है, फॉर एग्जांपल स्टेशन मास्टर, उसकी स्टार्टिंग सैलरी है अराउंड 35,000 रुपीज और मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। तो ये जो पूरा एग्जाम है ये कई स्टेजेस में कराया जाता है। पहले है फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, फिर है सेकंड स्टेज सीबीटी, तीसरी स्टेज है टाइपिंग स्किल टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, और फिर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल एग्जामिनेशन। तो अब मसला क्या है, यहां पर स्टूडेंट्स क्यों प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं? ये जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम था 2019 का, इसकी नोटिफिकेशन इशू करी गई थी 28 फरवरी 2019 को, लेकिन कोविड की वजह से एग्जाम पोस्टपोन हो गया, डिले हो गया और एग्जाम फाइनली कराया गया 28 दिसंबर 2020 से लेकर 31 जुलाई 2021 के बीच में 7 अलग अलग फेजेस में एग्जाम हुआ। टोटल में ये एग्जाम करीब 35,000 वैकेंसीज के लिए कराया जा रहा था, यानी 35,000 जॉब्स के लिए एग्जाम कराया जा रहा था। और टोटल में कितने कैंडिडेट्स इस एग्जाम को लिख रहे थे? 1.4 करोड़ कैंडिडेट्स। तो इमेजिन कर सकते हो आप कि कितने ज्यादा लोग इन कुछ 35,000 नौकरियों के लिए कंपीट करने लग रहे हैं एक दूसरे से। अब एग्जाम कंडक्ट कराए जाने के करीब 5-6 महीने बाद रिजल्ट अनाउंस किया जाता है 15 जनवरी 2022 को। यह सीबीटी 1 का रिजल्ट था और इसके बेसिस पर 7 लाख कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है जो सीबीटी 2 का एग्जाम लिख सकते हैं। अब आरआरबी ने प्रॉमिस किया था कि जितनी वैकेंसीज हैं यहां पर 35,000, उसका 20 टाइम्स नंबर, वो नंबर होना चाहिए जितने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है सीबीटी 2 एग्जाम लिखने के लिए। तो 35,000 टाइम्स 20 अराउंड 7 लाख ही होता है, तो ये सही बैठता है फिट। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जब एक्चुअली में ये रिजल्ट आया तो पता चला कि कुछ स्टूडेंट्स को 2-3 बार काउंट किया जा चुका है शॉर्टलिस्ट की लिस्ट में अलग अलग लेवल्स के लिए। तो यहां पर 7 लाख स्टूडेंट्स एक्चुअली में क्वालिफाई नहीं करे सीबीटी 2 एग्जाम लिखने के लिए, बल्कि अराउंड 3.8 लाख स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई करे, जिनमें से कई स्टूडेंट्स का नाम 2 बार 3 बार काउंट कर लिया गया जब अलग अलग लेवल्स की बात करी जा रही थी, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 6 जॉब्स की बात करी जा रही थी। तो रियलिटी में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 20 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं था। अब दूसरी प्रॉब्लम ये थी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग कि जो 12th पास स्टूडेंट्स थे और जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे, दोनों से सेम एग्जाम लिखवाया गया, लेकिन जब सिलेक्शन की बारी आई तो दोनों के लिए कट ऑफ्स जो थे वो अलग अलग थे। इनफैक्ट जो ग्रेजुएट्स के लिए कट ऑफ्स थे वो कम थे और ज्यादा आसान थे, और जो 12th पास वालों के लिए कट ऑफ्स थे वो और ज्यादा मुश्किल थे। इसके पीछे सरकार रीजनिंग देती है कि जो 35,000 वैकेंसीज हैं हमारे पास, उसमें जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएट की है। तो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए सारी 35,000 वैकेंसीज खाली हैं।
लेकिन जो 12th पास है उनके लिए 35,000 में से सिर्फ 10,000 वैकेंसीज खाली हैं, क्योंकि उतनी ही जॉब्स है जिनके लिए 12th पास क्वालिफिकेशन में आपको नौकरी मिल सकती। लेकिन इससे बेसिकली हुआ क्या कि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को एक अनफेयर एडवांटेज मिल गया। वो ना सिर्फ अपनी नौकरियों के लिए एक दूसरे से कंपीट कर रहे थे, बल्कि 12th पास स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ कंपीट करना पड़ रहा था 12th पास नौकरियों के लिए। सरकार ने बेसिकली इस पॉइंट का जवाब यह दिया कि उन्होंने CBT 1 के लिए ऐसा कर रखा है ताकि टाइम और पैसा बच सके सरकार का, और CBT 2 एग्जाम है जो अलग अलग लेवल्स के लिए अलग अलग से करवाया जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी दोस्तों, ये NTPC स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। वैसे सड़कों पर प्रोटेस्ट करने से पहले स्टूडेंट्स ने अपनी बात ट्विटर के थ्रू भी पहुंचाने की कोशिश करी थी, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। हालांकि मिलियंस ऑफ ट्वीट्स किए जा रहे थे, नंबर 1 पे ये चीज ट्रेंड कर रही थी, लेकिन ना तो मीडिया ने इस इशू को उठाया था, ना ही सरकार ने फिक्र करी थी इसके शुरू में। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सिर्फ NTPC वाले स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, रेलवे ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। RRB ने ग्रुप डी लेवल 1 एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन मार्च 2019 में दी थी। यह भी एग्जाम कोविड की वजह से पोस्टपोन हुआ, बहुत डिले हुआ, लेकिन अब अचानक से इन्होंने एक नई नोटिफिकेशन जारी करी कि अब हम एक एग्जाम नहीं लेंगे बल्कि 2 एग्जाम लेंगे। मतलब 2019 में ये नहीं बताया था, एकदम एग्जाम से 1 महीने पहले इन्होंने नई नोटिफिकेशन जारी करी। इन्होंने कहा अब ये एग्जाम फरवरी 2022 में होगा और ये 2 फेजेस में एग्जाम होगा। मतलब स्टूडेंट्स को ज्यादा टाइम नहीं दिया गया प्रिपेयर करने के लिए, ये चीज टाइम पर नहीं बताई गई, और साथ ही साथ इन्होंने जो प्रोसीजर था नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स का, उसे भी बदल डाला। इन एग्जाम्स में ये इररेगुलरिटीज शायद आपको और मेरे को छोटी मोटी बात लगती होगी, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ये उनकी जिंदगी का सवाल है। जरा सोचकर देखिए, ये इनमें से बहुत सी ऐसी नौकरियां ऐसी हैं जो काफी लो सैलरी जॉब्स हैं, ज्यादा सैलरी नहीं मिलती है इन जॉब्स में। क्यों चला रहे हैं आपने? BTC किया हुआ है, TET किया हुआ, फिर क्यों रिक्शा चलाना पड़ा? भैया करें क्या? प्राइवेट नौकरी 5,000 6,000 रुपया। अच्छा, जिनको गवर्नमेंट नौकरी मिल गई उसके सीधे अब गवर्नमेंट का नया फंड आया, जितनी भर्ती हो रही है सब कैजुअल में हो रही है। जो भी पेंशन मिलती है उनको NPS है। निजीकरण में जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको फायदा हो रहा है, गरीब आदमी मर रहा है। इस गवर्नमेंट ने हर काम में पूजा को आगे ला खड़ा कर दिया है। जब भी टीवी खोलो तो फूल माला फूल माला फूल माला अलग चीज है, देश चलाना अलग चीज है। ये पूजा से अगर देश चलता तो फिर आदमी पूजा ही करता रहता। तो बहुत से लोअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, इन एग्जाम्स को लिखते हैं। एप्लीकेशन फीस भरनी पड़ती है 500 रुपए की, जो फिर से शायद आपके लिए बड़ी बात ना हो, लेकिन बहुत से लोगों के लिए जिनके परिवार में सिर्फ 2-3 हजार की कमाई होती है, उनके लिए ये एप्लीकेशन फीस भरनी बहुत बड़ी बात होती है। वो ये पैसा भरते हैं एग्जाम लिखने के लिए, और फिर 2-2 साल तक एग्जाम होता नहीं है पहले तो, और फिर जब होता है तो कई बार रिजल्ट्स इतनी लेट आते हैं। रिजल्ट्स आते हैं तो यहां पर इतने अनफेयर तरीकों से रिजल्ट्स आते हैं, ढंग से वैकेंसीज को नहीं भरा जाता है। मतलब इमेजिन करके देखिए, कोई एक स्टूडेंट इस एग्जाम के भरोसे बैठा हो नौकरी लेने के लिए, तो उसकी तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी यहाँ पर 2-3 साल वेट करते करते। मेरे पिताजी जमीन बेच के हमको पढ़ा रहे हैं। मम्मी को घर में बीमारी हो जाती है ना, तो वो नहीं इलाज कराती है, काहे बोलती है कि इसका अगला महीना फिर 3,000 हमको देना है। वो लड़का कैसे रह जाएगा? वो अपना दुख काट के हम लोगों को पढ़ा रही है। यहाँ रेलवे सबसे बड़ी सेक्टर है जॉब का, उसी को बेच दीजिएगा, युवा जाएगा कहाँ? युवा को आप रोड पर मत लाइए, नहीं तो आप रोड पर आ जाइएगा। यही रीजन था कि ढेर सारे स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए, स्पेशली उत्तर प्रदेश और बिहार के एरियाज में। और कुछ जगहों पर अनफॉर्चुनेटली ये प्रोटेस्ट वायलेंट भी चला गया, और अनफॉर्चुनेटली पुलिस की तरफ से भी एक बड़ा ही वायलेंट और ब्रूटल रिएक्शन देखने को मिला। स्टूडेंट्स पर हमला किया गया। ये जो वायलेंस हुआ यहां पर, ये दोनों तरफ से बहुत ही गलत हुआ। स्पेशली स्टूडेंट्स को तो ये रियलाइज करना चाहिए कि किसी भी चीज को तोड़ने फोड़ने से, ट्रेनों पर आग जलाने से कुछ भी यहां पर अचीव होने वाला नहीं। इनफैक्ट ऐसे वायलेंट इंसिडेंट से और कुछ नहीं होता, बल्कि सरकार को एक बहाना मिल जाता है प्रोटेस्ट को एंटी नेशनल घोषित करने का, अर्बन नक्सली घोषित करने का। आपको तो पता ही होगा सरकार कितनी उत्सुक रहती है, और यहां पर सरकारी मीडिया कितना जोश में रहता है कि कोई भी सरकार को क्रिटिसाइज करे, सरकार के खिलाफ आवाज उठाए, किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट करे, उन्हें जल्दी से जल्दी एंटी नेशनल दिखाने की कोशिश करो। इन चीजों की शुरुआत CA NRC से हुई थी, फिर फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, फिर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट हुए, और अब स्टूडेंट्स जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सेम चीज हर जगह देखने को मिलती है। प्रोटेस्ट वायलेंट जाने के बाद रेलवेज ने NTPC एग्जाम को सस्पेंड कर दिया, और एक कमिटी बनाई गई जो कहा गया कि स्टूडेंट्स ने जो कंप्लेंट्स उठाई हैं उसमें जांच करेगी और गहराई से उन कंप्लेंट्स को देखेगी। इस कमिटी को हेड किया गया है दीपक पीटर के द्वारा, जो प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के रेलवे बोर्ड पर। और कहा गया है कि स्टूडेंट्स अपनी ग्रीवियंसेस और सजेशंस rrbcommittee@railnet.gov.in पर सबमिट कर सकते हैं 3 हफ्तों के अंदर अंदर, until 16
फरवरी। अब कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सरकार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय इस मुद्दे को पीछे खिसकाने की सोच रही है, ताकि उत्तर प्रदेश की इलेक्शंस में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई दिक्कत ना आए सरकार को, और सरकार के कीमती वोट्स ना लूज हो यहां पर। और साथ ही साथ कमिटी में कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो इसलिए भी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सरकार यहां पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने को लेकर सीरियस नहीं है। इंटरेस्टिंगली यहां पर कुछ टीचर्स के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दी गई है, ये कहते हुए कि वो स्टूडेंट्स को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि खान सर एक पॉपुलर यूट्यूबर और टीचर हैं, आप जानते ही होंगे इनको। कहा गया कि इन्होंने स्टूडेंट्स को भड़काने की कोशिश करी है, लेकिन एक्चुअली में अगर आपने इनका वीडियो देखा हो तो इन्होंने सिंपली इस इशू को रेज करने की कोशिश करी थी। यहां पर स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे उनकी बात करी थी और स्टूडेंट्स को कहा था कि वो अपनी आवाज उठाएं, जिसमें कि बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं है। इनफैक्ट खान सर ने तो क्लियरली कई बार अपने वीडियोस में कहा था कि वो ना तो किसी वायलेंस को सपोर्ट करते हैं, ना ही स्टूडेंट्स को वायलेंट होने को कह रहे हैं। आप किसी भी तरह का कल कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप प्रोटेस्ट करेंगे तो उसके बीच में कोई दूसरा आदमी भी आके वायलेंस कर देगा। आरा में जो ट्रेन जला दी गई या फिर गया में ट्रेन जला गई, क्या विद्यार्थी कह सकता है कि उसके आड़ में किसी दूसरे ने नहीं किया हो? करेगा कोई भी, भुगतेंगे स्टूडेंट। मतलब इसी तरीके से चीजें आगे बढ़ती रही तो आज के बाद क्या कोई अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात तक नहीं कर सकता? स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, फार्मर्स, क्या सबको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करना भी मना हो गया क्या? यहां पर बात करना भी एंटी नेशनल हो गया, इस चीज को लेकर भी केस होने लग जाएंगे लोगों के खिलाफ। खान सर के अलावा एसके झा, नवीन अमरनाथ, जगन प्रताप और गोपाल वर्मा, कई और टीचर्स हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई और ढेर सारे आईपीसी सेक्शंस के अंदर इन्हें बुक किया गया। मेरी राय में वायलेंस ऑब्वियसली यहां पर एक गलत चीज है, मैं किसी भी तरीके के वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन यह होता हुआ देखकर ऐसा लगता है कि सरकार यहां पर सिर्फ स्केपगोट्स ढूंढ रही है और असली प्रॉब्लम से डील करने को राजी नहीं है। स्पेशली आज जिस पॉइंट पे मैं ये वीडियो बनाने लग रहा हूं, ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है #अरेस्ट कोचिंग माफिया, और देखकर ऐसा लगता है कि इनके आईटी सेल्स ऑब्वियसली यहां पर खान सर और बाकी टीचर्स को जबरदस्ती किसी तरीके से विलेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सारा ब्लेम उन पर डालने की कोशिश करी जा रही है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है यहां पर दोस्तों? ये जो इररेगुलरिटीज आप एग्जाम्स में होते हुए देख रहे हो, ये कोई 1-2 रेलवे एग्जाम्स की बात नहीं है। अगर आप पिछले कुछ सालों की खबरें सुनोगे तो ये चीज एक रेगुलर अकरेंस बन गई है। बहुत से एग्जाम्स में यही बार बार होते हुए देखने को मिल रहा है। इससे पहले नीट के एग्जाम में ये हुआ था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, रेजिडेंट डॉक्टर्स, आपको याद होगा। वहां पर भी पुलिस ने एक बहुत गंदे तरीके से बिहेव किया था, उन्हें मारा पीटा था। जामिया का केस बड़े फेमसली आप जानते ही होंगे, स्टूडेंट्स को मारा गया पुलिस के द्वारा। उससे पहले एसएससी स्कैम था, एक बड़ा एलिजिड पेपर लीक और मास चीटिंग का केस। इनफैक्ट अगर आप खबरें देखने की कोशिश करोगे तो कि ये कितने केसेस में हमें यहां पर पेपर लीक्स और चीटिंग्स होते हुए देखने को मिल रही हैं बड़े स्केल पर, आप हैरान हो जाओगे। पिछले महीने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो हिंदी एग्जामिनेशन पेपर था उसमें लीक। उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर 2021 में हुआ, पेपर लीक। राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स 2021 पेपर लीक। फरवरी 2021 का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पेपर लीक। अगर सिर्फ एक स्टेट की हम बात करें, पिछले 7 सालों में सिर्फ गुजरात के अंदर 9 बार पेपर लीक हुए हैं। 2014, 15, 16, 18, 19, 21 ये सारे पेपर लीक्स हुए। यहां पर एक सख्त कमी है सरकार की तरफ से पॉलिटिकल विल की। उन्हें मतलब ही नहीं है कि एग्जामिनेशंस ढंग से कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, नहीं कंडक्ट करवाए जा रहे, स्टूडेंट्स पर क्या बीतती है। वो अपने हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के इश्यूज में बिजी हैं। इसके बाद आती है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, बेरोजगारी। जो सरकारी नौकरियां हैं वो कितनी तेजी से कम हो जा रही हैं देश में, चार्ट में देख सकते हैं आप। अशोका यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स अश्विनी देशपांडे ने एक बड़ा आई ओपनिंग ट्वीट किया था यहां पर। अगर 1.25 करोड़ एप्लीकेंट सिर्फ 35,000 नौकरियों के लिए अप्लाई करने लग रहे हैं, इसका मतलब है कि 354 एप्लीकेंट्स हैं सिर्फ एक नौकरी के लिए। एक नौकरी के लिए यहां पर 300 से ज्यादा लोग कंपीट कर रहे हैं और उन 354 में से सिर्फ एक को वो नौकरी मिलेगी, बाकी 353 का क्या होगा? यहां पर बेरोजगार रह जाएंगे। और इसी चीज की वजह से हमें वैकेंसीज भी कम होती हुई दिख रही हैं। जैसे कि एसएससी में 2013 में 20,000 वैकेंसीज हुआ करती थी, जो कि आज के दिन 2019 में सिर्फ 8-9 हजार पर हो गई हैं गिर के। और इसी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। सॉल्यूशन ढूंढना तो बहुत दूर की बात है,
प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा यहां पर कि ये एक बेरोजगारी की प्रॉब्लम है देश में, जो सरकार एक्सेप्ट करने को राजी नहीं दिखती। इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कुकू एफएम का, एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग की ऐप जहां पर आप ढेर सारी बायोग्राफीज और इन्फॉर्मेटिव ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं जो काफी रेलेवेंट है ऐसी चीजों से। फॉर एग्जाम्पल फाइंडिंग जॉब्स इन द पैंडेमिक, एक ऐसी ऑडियो बुक जो फोकस करती है कि कैसे आप नौकरियां ढूंढ सकते हैं इस पैंडेमिक के टाइम में। ऐसी ही ढेर सारी कई इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल ऑडियो बुक्स आपको कुकू एफएम पर मिलेंगी। आमतौर पर इसका साल भर का प्राइस होता है 399 रुपीज, लेकिन अभी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है आज के लिए सिर्फ 29 जनवरी तक है। अगर आप कूपन कोड इंडिया इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। 29 जनवरी के बाद आप कूपन कोड ध्रुव 50 इस्तेमाल कर सकते हैं 50% ऑफ के लिए। आपके लिए साल भर की कॉस्ट इनकी पूरी ऑडियो लाइब्रेरी को एक्सेस करने की पड़ेगी सिर्फ 199 रुपीज पर ईयर, एक मूवी टिकट से भी कम का प्राइस है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाकर चेकआउट करिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।